साल 2025 महीना सितंबर, भारत ने दुनिया के दो अलग अलग कोनों से दो ऐसे धमाके किए जिनकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक महसूस की गई। एक तरफ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की शेर सी दहाड़ ने दुनिया को हैरान कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर अफ्रीकी देश मोरक्को में भारत के रक्षा मंत्री ने एक ऐसा राज खोला जिसने दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ा दी है। यह कोई मामूली बयानबाजी नहीं थी दोस्तों, बल्कि एक बहुत बड़ा तूफान के आने का संकेत था। एक ऐसा तूफान जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जिसके अगले चरण किसी भी पल, किसी भी वक्त शुरू किए जा सकते हैं। कब्जा खाली करो वरना यूएन के मंच से भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। दोस्तों, पीओके पर फाइनल एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है भारत ने। रक्षा मंत्री के एक बयान से दुनिया में मची खलबली। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खुल गया है राज। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर एक्शन लेने की तैयारी से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। बिना जंग लड़े भारत में शामिल होगा पीओके। दुनिया को हैरान करने वाला भारत का सीक्रेट प्लान एक्टिवेट हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र में जब भारत का प्रतिनिधि पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा था, ठीक उसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर भारत के रक्षा मंत्री यह ऐलान कर रहे थे कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा और उसके लिए शायद जंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े मंच से खुली चेतावनी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे गुप्त ऑपरेशन का खौफ दिखाया जा रहा है जिसका सिर्फ नाम ही दुश्मन के दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी है। सवाल है कि आखिर क्या करने वाला है भारत और किस तरह से शुरू होगा भारत का ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब कहानी को वहां से शुरू करते हैं जहां से इस पूरे भूचाल की नींव रखी गई। जगह थी जिनेवा और मंच था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनआरसी का 60वां सत्र। दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए थे, माहौल गंभीर था। तभी पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया और भारत के खिलाफ मनगढ़ंत बातें करनी शुरू कर दी। उसे लगा कि वह हमेशा की तरह झूठ का जाल बुनेगा और दुनिया को गुमराह कर देगा, लेकिन वो यह भूल गया था कि यह 1990 का नहीं बल्कि 2025 का भारत है। जैसे ही पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अपना भाषण खत्म कर दिया, तभी भारत की तरफ से जवाब देने के लिए उठे युवा राजनेता क्षितिज त्यागी, और उन्होंने जो कहा वह सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि एक खुली चेतावनी थी। क्षितिज त्यागी ने माइक थामते ही सबसे पहले पाकिस्तान को उसी की भाषा में आईना दिखाया। उन्होंने कहा, यह मंच दुनिया के मानवाधिकार की रक्षा के लिए बना है, किसी एक देश के झूठे प्रचार के लिए नहीं। भारत ने साफ साफ और दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में झांकने की बजाय पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भारतीय प्रतिनिधि ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, पाकिस्तान को इस मंच का भारत के खिलाफ गलत इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। उसे हमारे क्षेत्र पर नजर रखने की जगह अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को फौरन खाली करना चाहिए। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया। यह पहली बार था दोस्तों जब भारत ने इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर कब्जा खाली करो और अल्टीमेटम दे दिया। बात यही खत्म नहीं हुई। भारत ने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा, उन्हें अपनी उस अर्थव्यवस्था को बचाने पर ध्यान देना चाहिए जिसके सहारे उनका जीवन टिका हुआ है। यह एक कूटनीतिक तमाचा था जो सीधा इस्लामाबाद में महसूस किया गया। भारत ने दुनिया को याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तान से भेजे गए उग्रवादियों ने इसी साल अप्रैल में पहलगांव में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया था। क्षितिज त्यागी ने पूछा, क्या हम उरी को भूल जाएं या फिर मुंबई को भूल जाएं? उन्होंने कहा कि भारत और पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन हरकतों को कभी नहीं भूलेगी। भारत ने साफ कर दिया कि जो मुल्क खुद अपनी सेना के प्रभुत्व के नीचे दबा हो, जहां मानवाधिकार का कोई सम्मान ना हो, उसे दुनिया को ज्ञान देने का कोई हक नहीं है। जिनेवा में भारत का यह रौद्र रूप देखकर दुनिया समझ गई कि कश्मीर पर अब भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक खेल खेलेगा। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था बल्कि पीओके पर भारत के फाइनल एक्शन की भूमिका तैयार की जा रही थी। यह दुनिया को बताया जा रहा था कि भारत अपनी जमीन को एक एक इंच वापस लेने के लिए किसी भी हद तक
जाने को तैयार है। जिस वक्त जिनेवा में भारत का राजनीतिक पाकिस्तान को कूटनीतिक के मैदान में ढो रहा था, ठीक उसी समय हजारों किलोमीटर दूर मोरक्को की धरती से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो ऐलान कर रहे थे, जिसे सुनकर पाकिस्तान की पूरी फौज और हुकूमत का हिलना तय था। मोरक्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने भारत की सैन्य तैयारियों और भविष्य की योजनाओं का एक ऐसा खौफ पेश किया जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने एक ऐसे टॉप सीक्रेट मिशन का जिक्र किया जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने कहा भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा या तीसरा चरण कभी भी शुरू किया जा सकता है। यह एक ऐसा बयान था जिसका मतलब था कि भारत पहले भी इस ऑपरेशन को अंजाम दे चुका है और उसके अलावा चरण के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने सीमा पार से कोई भी गड़बड़ी करने की हिमाकत की तो भारत दोबारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से एक पल भी नहीं हिचकिचाएगा। इस ऑपरेशन के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन दोस्तों रक्षा मंत्री ने जो संकेत दिए वो दुश्मन के लिए काफी थे। उन्होंने बताया कि भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नस्ते नाबूद किया था। यह भारत की ताकत का वो प्रदर्शन था जिसकी खबर दुनिया को अब लग रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन में कितने दुश्मन ढेर हुए, इसका आंकड़ा वह इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अगर उन्होंने आंकड़ा बता दिया तो देश की जनता खुशी से नाचने लगेगी। यह बयान दुश्मन के जले पर नमक छिड़कने जैसा था। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा धमाका तो अभी बाकी था। राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर यह बात कही जो भारत की नई रणनीति का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा और इसके लिए जंग का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यह ऐलान, यह लाइन अपने आप में एक पूरी किताब है। बिना जंग के पीओके को वापस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत अब सिर्फ सैन्य विकल्प पर ही नहीं बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल रणनीति पर काम कर रहा है। यह रणनीति कूटनीतिक दबाव, आर्थिक घेराबंदी और पीओके के अंदर ही ऐसे हालात पैदा करने को कि हो सकता है कि वहां के लोग खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर दें और भारत के साथ आने की मांग करने लगे। राजनाथ सिंह ने भारत की तैयारियों का स्तर बताते हुए कहा कि पहलगाम की घटना के अगले ही दिन एनएसए रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने सेना प्रमुखों से पूछा कि अगर अभी जंग छिड़ जाए तो क्या हम तैयार हैं, और तीनों प्रमुखों का एक ही जवाब था, हम एकदम तैयार हैं, किसी भी वक्त जंग शुरू की जा सकती है। यह आत्मविश्वास दिखाता है कि भारत की सेना किस स्तर की तैयारी के साथ बैठी है। मोरक्को से दिया गया यह संदेश साफ था, भारत अब इंतजार नहीं करेगा, अब एक्शन होगा। और यह एक्शन सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि दुश्मन के घर के अंदर घुसकर भी हो सकता है। अब सवाल उठता है कि जिनेवा और मोरक्को में यह सब एक ही समय पर क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक संयोग था? जी नहीं, यह एक सोची समझी और बहुत ही घातक रणनीति का हिस्सा है। इसे कहते हैं ट्रू फ्रंट स्ट्राइक, यानी दो मंचों पर एक साथ हमला। एक मोर्चा कूटनीति का और दूसरा मोर्चा सैन्य धमकी का। जिनेवा में यूएनएचआरसी के मंच से भारत ने दुनिया के सामने अपनी स्थिति को कानूनी और नैतिक रूप से मजबूत किया। भारत ने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है और पाकिस्तान एक कब्जाधारी ताकत है। यह भविष्य में किसी भी सैन्य या गैर सैन्य कार्यवाही के लिए एक अंतरराष्ट्रीय माहौल बनाने जैसा था। भारत ने दुनिया को बता दिया कि हम जो भी करेंगे अपनी जमीन को वापस लेने के लिए करेंगे, किसी दूसरे के मामले में दखल देने के लिए नहीं करेंगे। यह भारत की कूटनीतिक जीत थी। वहीं दूसरी तरफ मोरक्को से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य तैयारी का डंका पीटकर यह साफ कर दिया कि अगर कूटनीति की भाषा समझ नहीं आई तो भारत के पास दूसरा विकल्प भी हर वक्त तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करके भारत ने पाकिस्तान के मन में एक मनोवैज्ञानिक डर पैदा कर दिया। यह डर है कि भारत कब, कहां और कैसे एक्शन में ले लेगा। इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 100 किलोमीटर अंदर घुसकर कार्रवाई करने की
बात सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि भारत की नई ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी का ऐलान है। और इस पूरी कहानी में एक तीसरा एंगल भी है जो भारत की बढ़ती ताकत को और पुख्ता करता है। ठीक इन्हीं दिनों संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक का एक बयान आया। उन्होंने माना कि सिक्योरिटी काउंसिल की मौजूदा संरचना 1945 की दुनिया को दर्शाता है, 2025 की नहीं, और इसे बदलने की जरूरत है। यह बयान सीधे सीधे भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन करता है। जब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था खुद यह मान रही हो कि अब नियमों को बदलने का वक्त आ गया है, तो इसका मतलब है कि दुनिया भारत को एक नई ग्लोबल पावर के रूप में स्वीकार कर रही है। यह तीनों घटनाएं, जिनेवा की दहाड़, मोरक्को का ऐलान और यूएन का कबूलनामा मिलकर एक तस्वीर बनाती है। यह तस्वीर है कि एक नए शक्तिशाली और आत्मविश्वास भारत की, एक ऐसा भारत जो अब किसी के दबाव में नहीं आता बल्कि दुनिया का एजेंडा सेट करता है। आपको क्या लगता है, पीओके की वापसी का यह बिना जंग वाला रास्ता क्या हो सकता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर भारत का अब तक का सबसे बड़ा गुप्त मिशन था? और क्या दुनिया वाकई 2025 में भारत को एक नई महाशक्ति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है अगली ऐसे ही दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को फटाफट तरीके से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।